हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग एक्स का मान यानी एक्स का वैल्यू निकालने को सीखेंगे, जानेंगे कि एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलिए उससे पहले कुछ नियम होता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग वेरिएबल और नॉन वेरिएबल यानी वेरिएबल का हिंदी होता है चर। तो वेरिएबल में क्या क्या आता है, ए बी सी डी, जो ए बी सी डी लेकर जेड तक आता है, ठीक है। नॉन वेरिएबल यानी अचर 1 2 3 इन्फिनिटी आता है। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होता है, यानी चर और अचर क्या होता है। तो चर में आता है ए बी सी डी से लेकर जेड तक, और नॉन वेरिएबल यानी अचर में 1 2 3 5 4 5 6 7 8 लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब पूरे इसमें नंबर चले आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, या कोई भी सिम्प्लिफिकेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, लेकिन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम लोग ये चिन्ह यानी सिंबल जानेंगे। देखिए ये प्लस में है, लेफ्ट साइड में है, ये जी इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। किस चीज़ में आ जाएगा, देखिए गौर से देखिए, ये प्लस में है, ठीक है। यदि इक्वल लेफ्ट साइड है प्लस में है, यदि इसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये किस चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। यह माइनस में है लेफ्ट साइड, यदि राइट साइड जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। गौर से देखिए ये क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है। यदि इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो किस चीज़ में बदल जाएगा, भाग में यानी डिवाइड में बदल जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है, लेफ्ट साइड है डिवाइड में है, यदि राइट साइड जाएगा तो किस चीज़ में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा गुना में यानी मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आप इतना देख लिए वेरिएबल क्या होता है, नॉन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ये सिंबल देख लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का मान निकाले या एक्स का मान कैसे निकाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 7। तो हम लोग देखेंगे इसमें कितना वेरिएबल है और कितना नॉन वेरिएबल है, ठीक है। हम लोग देखेंगे उसके बाद ही बनाएंगे। क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ रखेंगे और नॉन वेरिएबल को एक साथ रखेंगे, अलग अलग सबको रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और नॉन वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, तभी तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकलेगा। चलिए ठीक है, तो चर को एक साइड रखेंगे तो चर क्या हो गया, इसमें चर क्या है, ये हो गया। चर क्या है, वेरिएबल, ये हो गया, ये चर हो गया। तो चर हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो पहले एक्स का हम लोग एक्स लिखेंगे, उसके बाद तो बाकी सब नॉन वेरिएबल है तो हम लोग इक्वल टू देंगे। 7 है राइट साइड तो 7 है, 7 प्लस में लिख देंगे। ये क्या है, लेफ्ट साइड है, इक्वल टू के राइट साइड आएगा, 7 के बगल में आएगा तो क्या होगा, -2 होगा। तो एक्स का एक्स हम लोग लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, 7 में से 2 घटा लेंगे तो क्या होगा 5। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो हम लोग का आंसर कितना आया, 5। एक्स का मान कितना आया, 5 आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 4 इक्वल टू 16। तो क्या करेंगे, 2x के साथ क्या है, 2 × x, ये इंटू में है तो 2 × x है तो 2 × x लिखेंगे, फिर इक्वल टू डालेंगे। ये 60 है तो 60 लिखेंगे राइट साइड, ठीक है। ये माइनस में है लेफ्ट साइड, यदि राइट साइड जाएगा यानी इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, ये क्या हो जाए +4, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x को 2x लिखेंगे, इक्वल टू 16 + 4, इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 20, ठीक है, 20 होगा। तो क्या करेंगे, x लिखेंगे, इक्वल टू ये 20 का 20 उतारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये इंटू में है लेफ्ट साइड, यदि राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा
डिवाइड में चल जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, 10 बार, तो 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 10। आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, 5x - 3 = x + 21। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें क्या है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। क्वेश्चन में x का वैल्यू निकाला जाता है तो इसमें क्या देता है, वेरिएबल देता है और नॉन वेरिएबल देता है। ठीक है, और साथ में भी दे सकता है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। x के साथ जो भी नंबर होगा या नंबर नहीं होगा उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो 5x दिया है तो 5x लिखेंगे, और देखेंगे x जो दिया है राइट साइड दिया है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, -x होगा। ठीक है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिखेंगे। 21 है तो 21 का 21 उतारेंगे, ये लेफ्ट साइड है -3, यदि ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x है, ये 5x में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। ठीक है, तो 4x लिख देंगे, इक्वल टू 21 + 3 तो 24 हो जाएगा। तो 24 का 24 लिखेंगे। अब x लिखेंगे, 24 का 24 उतारेंगे। ये जो क्या है, गुना में है, लेफ्ट साइड, यदि राइट साइड जाएगा इक्वल टू के राइट साइड जाएगा, ये 4 राइट साइड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे किस चीज़ में चला जाएगा, भाग में। ठीक है, तो अब टेबल पढ़ेंगे और टेबल पढ़कर यानी भाग लगाएंगे तो किस चीज़ के टेबल में आता है, 4 का टेबल में कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाएगा। तो 6 बार पढ़ेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया।